For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. Welcome dear students. My name is Pranal Gaidani. I am your new maths teacher for 8th standard and today we are going to learn the first chapter of your book Magic Number and the chapter is Rational Number. So as you can see in the PDF, the chapter contains the first page is warm-up and all those things are recalled. That means you already aware about these things and in the previous knowledge. So we recall in the step-by-step position. So first point is in the recall, a number of the form p by q where p and q are integer and q is not equal to 0 is called as rational number. तो इसका मीनिंग होता है कि वो नंबर जो p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं. सो यहाँ पर देखिए दिस नंबर p by q. सो यहाँ हमने अल्फाबेट में लिया है, इसकी जगह हम कोई भी नंबर ले सकते हैं. तो जो नंबर p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो रैशनल नंबर होता है. सो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर ले सकते हैं 2 by 3 minus 1 by 4 6 by minus 7. सो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी फॉर्म में चल सकता है और यू कैन टेक 1 by minus 3. सो यहाँ चार टाइप है, पॉजिटिव, नेगेटिव, डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, न्यूमरेटर इज नेगेटिव. सो इस तरह का नंबर जो होता है वो कहलाता है रैशनल नंबर. बट q इज नॉट इक्वल टू 0. q इज नॉट इक्वल टू 0. इसका मीनिंग क्या होता है? सो q इज नॉट इक्वल टू का मीनिंग है कि इनके जो डिनोमिनेटर्स है वो डिनोमिनेटर किसी भी समय पर 0 नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो नंबर रैशनल नंबर नहीं रहेगा. फॉर एग्जांपल 2 by 3 है, इसमें हम 3 की जगह 0 ले लेते हैं. एंड यू नो दैट एनी नंबर अपॉन 0, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर वो आंसर क्या देता है? 0. तो ये नंबर p by q के फॉर्म में दिख रहा है क्या? नहीं. दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर. तो ये रैशनल नंबर में जो नंबर p by q के फॉर्म में होंगे एंड द नंबर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. वो नंबर जो p by q के फॉर्म में होंगे और उनका जो q है वो 0 के बराबर नहीं होगा, वही रैशनल नंबर होंगे. ये जो है वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा. सो दिस वन इज अ फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, ऑल नेचुरल नंबर्स, जैसे कि आप पीडीएफ में देख रहे हैं. सेकंड इज ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर्स. तो यहाँ पर कहा गया है कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन ये कलेक्टिवली सभी के सब क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स. तो यहाँ पर मैं अभी आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ. ऑल यू नो दैट द नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम natural numbers. So you know that natural numbers start from 1, 2, 3 and so on. Then whole number. Whole number start from 0, 1, 2, 3 and so on. Integers. No, you know that on right side we take positive numbers and on the left side we take negative numbers and so on. So these are integers, these are whole number, these are natural number. एक और चीज उसमें है fractions. So fraction में कौन से नंबर आ गए? All the number which can represent in the form of p by q. अब हम सारे नंबर यहाँ दिखा नहीं सकते, 1 by 2, 3 by 2, फ्रैक्शन बहुत सारे हो सकते हैं. So जो नंबर p by q के फॉर्म में है, so all those number यानी यहाँ से यहाँ तक collectively all numbers called as rational numbers. यानी अगर आपको 1 2 3 दिखते हैं तो ये भी रैशनल नंबर्स है, ये भी रैशनल है, ये भी और ये भी, सारे के सारे जो है वो रैशनल नंबर्स है.
तो यहाँ पर आपकी जो डेफिनेशन है या सेकंड पॉइंट है, ऑल द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर्स। थर्ड पॉइंट, a rational number is said to be positive if its numerator and denominator are of the same sign। अब थर्ड जो पॉइंट है वो कहता है कि अगर आपका रैशनल नंबर पॉजिटिव आपको बताना है तो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको पॉजिटिव चाहिए। सो एज यू नो दैट रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय p by q। फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग 12 upon 30, 4 upon 5, कोई भी नंबर देते हैं। यहाँ देखिए दोनों के दोनों पॉजिटिव है, सो दीज आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। अगर दोनों के साइन सेम है, जैसे कि 2/3, प्लस को हमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ नहीं यानी क्या है प्लस, सो हम प्लस को कभी भी दिखाते नहीं है, बट माइनस को शो करने की जरूरत पड़ती है, -1/4। सो यहाँ पर भी साइन सेम है, सो इफ both numerator and denominator have same sign, यहाँ पर दोनों प्लस है, so ये क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। so these are called as positive rational numbers। so if we take 12/30, 4/5, -2/-3, -1/-4, ऐसे आप बहुत सारे नंबर दे सकते हो क्योंकि नंबर्स का कहीं एंड नहीं होता है। सो दीज आर कॉल्ड एज पॉजिटिव रैशनल नंबर। नेक्स्ट पॉइंट आपके पीडीएफ में है, अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर विद अपोजिट साइन। अब यही वाला एग्जांपल लेते हैं इसमें कि p/q के फॉर्म में जो नंबर है उसमें अगर अल्टरनेट प्लस माइनस हो, मतलब अगर p प्लस हो सकता है तो नेक्स्ट इसमें ये माइनस होगा या -p/q। प्लस को हम लिखते नहीं है इसलिए प्लस को शो करने की जरूरत नहीं है। तो अगर इस तरह का कोई फ्रैक्शन है, दैट मींस +12 -13 और 4/-5, यहाँ अल्टरनेट साइन है, यहाँ पर से हम ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है पॉजिटिव रखते हैं। सो देखिए यहाँ अल्टरनेट, यहाँ नहीं है प्लस है, यहाँ नहीं है प्लस है, तो ऑल हैव द अल्टरनेट साइंस। अपोजिट साइंस अगर किसी में है तो वो कहलाते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर्स। So these are the negative rational numbers. The next point is the number 0 is neither a positive nor a negative rational number. So यहाँ पर अगर हम 0 को लेते हैं तो 0 को हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसका प्लस या माइनस दोनों भी साइन नहीं होते हैं। So 0 is not a positive और not a negative integer. So यहाँ पर आपके 4 पॉइंट जो है क्लियर होते हैं। Next, a rational number is said to be in the standard form if its denominator is positive integer and the numerator and denominator have the common factor other than 1. So यहाँ पर बहुत क्लियर डेफिनेशन है, अगर कोई फ्रैक्शन जैसे p/q हमने यहाँ लिया है, the rational number p/q is said to be standard if the denominator is positive। यानी ये हमेशा जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, तो मैं रैशनल नंबर को शॉर्ट में RN लिखूंगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर कब कहेंगे, जब p/q, when p/q में यहाँ q जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो है 1 के अलावा और नहीं रहना चाहिए। सो हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, टेकिंग एग्जांपल 2/4 एंड 1/2, दोनों कंडीशन हमने ले ली। यहाँ पर 2/4 हमने लिया है, ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बिकॉज इस 2 के अंदर 1 से भी डिवाइड जाता है, इन दोनों का फैक्टर 1 भी है और 2 भी है, बिकॉज 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यहाँ पे डिवाइड जाता है और 1 भी इसका कॉमन फैक्टर है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यहाँ डिनोमिनेटर भले ही पॉजिटिव है बट यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है इसके 2 है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये देखिए 1 इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, 2 का भी कॉमन फैक्टर जो है 1 है,
इन दोनों के अंदर 1 के अलावा और दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता है। सेकंड कंडीशन है डिनोमिनेटर पॉजिटिव चाहिए, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, दैट मींस 1/2 इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, तो 1/2 इज स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद 3/4, अगेन 4 इज पॉजिटिव यानी डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, और 3/4 3 में भी 1 का ही डिवाइड जाता है, 4 में भी 1 का ही जाता है, सो 3/4 इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। अब अगर माइनस साइन आ जाता है लेकिन डिनोमिनेटर में ऊपर, तो भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, बिकॉज यहाँ पर न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है। हमारी कंडीशन है डिनोमिनेटर पॉजिटिव एंड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव कॉमन फैक्टर 1, यानी डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव चाहिए और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 ही चाहिए, उसके अलावा दूसरा नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये और ये यानी 1/2 एंड -3/4 दोनों के दोनों जो होंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ वन रैशनल नंबर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अदर बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, देन the two rational number are said to be the equivalent। ये बहुत सिंपल है। अब जैसे यहाँ कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग में दिया है कि अगर कोई फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन को आप नॉन जीरो यानी जीरो के अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो नया नंबर मिलेगा वो नंबर पुराने नंबर के बराबर रहेगा। किस तरह से एग्जांपल है, सो जैसे कि यहाँ पर हम लेते हैं 2/3 इज अ रैशनल नंबर। If we multiply 2/3 with a non-zero number, यानी जीरो के अलावा हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, so लेते हैं यहाँ 2। If we multiply by 2, then we get 4/6. 2/3 is equivalent to 4/6, यानी ये नंबर इस नए नंबर के इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा। क्यों होगा? तो ये देखिए 2/3 हमारा ओरिजिनल नंबर था, इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई किया? सेम 2 से नंबर 2 से ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया है। नया नंबर हमें जो मिला है वो है 4/6, तो ये 4/6 इसके बराबर है। व्हाई? इफ यू डिवाइडेड दिस नंबर विद 2 यू गेट 2 2s are 4 and 2 3s are 6। जो नया नंबर मिल रहा है वो किसके बराबर है? हमारे पुराने नंबर के बराबर। सो ये जो कहलाएगा इसका रिड्यूस फॉर्म, वो नंबर जो बहुत रिड्यूस फॉर्म में ले जाने के बाद अपने ओरिजिनल नंबर के साथ मैच करता है वो इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर ओरिजिनल नंबर था 2/3, अब 2/3 को और आप नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपको 2/3 ही एंडिंग में मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन था 2/3, नाउ 2/3 मल्टीप्लाई विद 11, आपको मिलेगा 22/33। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूँ 2/3 इज इक्विवेलेंट टू 22/33। व्हाई? क्योंकि ये दोनों इक्वल है। कैसे? अगर मैं वापस से इसको 11 से डिवाइड करता हूं तो 11 2s are and 11 3s are, जो नया नंबर मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा? 2/3। सो ये नंबर और ये नंबर क्या हो गए? दोनों इक्विवेलेंट हो गए। तो लास्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर आप किसी फ्रैक्शन को किसी एक सिलेक्टेड नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, तो अब यहाँ मल्टीप्लाई किया है ऊपर में और यहाँ डिवाइड करते हैं, दोनों यहाँ पर है। अब आपका नंबर कितना है? 22 और 33। नाउ डिवाइडेड बाय 11 you get 2/3। यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया 22/33 मिला, तो ये इक्विवेलेंट था, इसको फिर से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? 2/3। तो या किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो या इसको डिवाइड करो, जो मिलने वाला नया नंबर है वो नंबर पुराने नंबर के साथ इक्विवेलेंट होगा। सो आई होप कि आप यहाँ पर चीज़ों को समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट पेज नंबर 6 के ऊपर ट्राई दिस करके कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे कि आप यहाँ पीडीएफ में देख रहे हो, मैं ओरली उसको समझाता हूँ। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब यहाँ कुछ नंबर दिए गए हैं, आपकी जो अभी आपने रिकॉल में देखा कि पॉजिटिव नेगेटिव नंबर की डेफिनेशन है, इफ बोथ साइड्स आर सेम देन दे आर पॉजिटिव, इफ बोथ साइड्स आर अल्टरनेट अपोजिट देन दे आर नेगेटिव। तो पहला फ्रैक्शन देखिए, दोनों फ्रैक्शन पहले फ्रैक्शन में -2/3 दिया हुआ है, ये नेगेटिव है क्योंकि वहां पर साइन जो है वो अपोजिट है। सेकंड 3/11, दोनों के दोनों पॉजिटिव साइन है या दोनों के दोनों सेम साइन है, इसलिए वो हो गया पॉजिटिव रैशनल नंबर। थर्ड -2/-7 वहां दिया हुआ है, तो -2/-7 दोनों के दोनों नंबर जो है वो कैसे है? सेम साइन के साथ है, इसलिए वो हो गए पॉजिटिव रैशनल नंबर। लास्ट 6/-11, तो 6/-11 में -11 और 6 का साइन प्लस है,
तो दोनों के दोनों अपोजिट साइन है, इसलिए वो हो गए नेगेटिव रैशनल नंबर। सेकंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कंडीशन है कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सो यहाँ पहला नंबर देखते हैं 3/9। अब हम हमारी कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए और दोनों का जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा, सॉरी दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। सो 3/9। सो डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। दोनों को हम देखते हैं तो यहाँ पर 1 से भी डिवाइड जाता है, 3 से भी जाता है, यहाँ पर भी 1 से जाता है, 3 से भी जाता है। तो इस कंडीशन में ये फेल हो गया। दैट मीन फर्स्ट इज नॉट, अब वहां पर लिखोगे इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है लेकिन दोनों के अंदर दो कॉमन फैक्टर, हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या चाहिए, 1। यहाँ पर भी 1 और 3 से डिवाइड जा रहा है, यहाँ पर भी 1 और 3 से, यानी दो फैक्टर हो गए, तो हमें ये नहीं चाहिए। सो ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, तो इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3/9 इक्वल टू 3/9 डिवाइडेड बाय 3। सो हमें नया नंबर मिलेगा 1/3। अब ये जो 1/3 है इसको चेक करते हैं। 1/3 डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, साथ में दोनों के अंदर एक ही कॉमन फैक्टर है। इस 1 के अंदर भी 1 से डिवाइड जाता है, 3 के अंदर भी 1 से। सो 1/3 इज तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि पहले जो दिया हुआ नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जब हम उसको सिंपलीफाई करेंगे तो वो कैसे बदल जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट वन इज 21/-49। सो इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है और ऊपर से इन दोनों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 1 और 7 से भी डिवाइड जाता है। सो हम सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे। 21/-49। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है तो हमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव चाहिए, इसलिए -49 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय -7। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 7 से ये और रिड्यूस हो जाएगा। 21 डिवाइडेड बाय -7। जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा -3/7। 7 3 जा 21 और ये माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 7 जा 48। अब जो -3/7 आपको मिला है इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। लास्ट -33/88 इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर नेगेटिव है और यहाँ पर दोनों में 1 से डिवाइड जाता है, 11 से भी जाता है, यहाँ पर भी 1 से और 11 से, तो ऐसा चलेगा नहीं, दोनों नंबर से हम डिवाइड नहीं दे सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें सबसे रिड्यूसिबल फॉर्म उसका चाहिए। इसको रिड्यूस करने के लिए -33/-88 इक्वल टू, अब -33 और -88 में इस माइनस को हमें हटाना है। सो -88 डिवाइड बाय माइनस, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में पॉजिटिव, और इसमें 11 से डिवाइड जा रहा है, ऊपर -33 एंड डिवाइड -11। सो यहाँ माइनस से दिया, इसलिए यहाँ जो दोनों नंबर है वो दोनों सेम होने चाहिए। जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी फ्रैक्शन को, तो यहाँ दोनों जो नंबर होंगे वो हमेशा सेम होंगे। सो -11 से इसको डिवाइड करने पर आएगा यहाँ पर 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 3 जा 33, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, 11 8 जा 88। सो 3/8 इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आपके दोनों एक्सप्रेस जो है वो हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्रेस -7/8 एज अ रैशनल नंबर विद द फॉलोइंग डिनोमिनेटर। अब ये जो है वो आपको होमवर्क के तौर पर है। -7/8
आपको एक नंबर दिया है, उसका डिनोमिनेटर आपको 16, 24, 32, -32 और 80 में कन्वर्ट करना है। तो मैं एक यहाँ बता देता हूँ आपको, -7/8 ये दिया हुआ है। आपका पहला क्वेश्चन है, आपको उसको बदलना है -16 में। आपका डिनोमिनेटर 8 है और आपको टाइम बदलना है -16 में। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले आपको ये -7/8 देयरफॉर इस नंबर को यानी -7/8 इस तरह से आपको लिखना है और आपको डिनोमिनेटर क्या लेके आना है -16। तो ये आपका हो गया ओवरऑल इस तरह से आपको सॉल्व करना है। -16 आने के लिए 8 को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ -2 से किया इसलिए यहाँ भी -2 से। सो यहाँ ऑलरेडी 16 मिल जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 2 14। तो आपका आंसर होगा 14/-16। ऐसे ही आपको 24, -32 और 80 आपको होमवर्क में करना है। उसके बाद फोर्थ, एक्सप्रेस -3/5 एज रैशनल नंबर विद द फॉलोइंग न्यूमरेटर्स। अब आपको यहाँ पर आपने डिनोमिनेटर चेंज किया था, अब आपको न्यूमरेटर चेंज करना है। तो उसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। -3/5, तो फोर्थ है -3/5, इसको चेंज करना है। आपका पहला जो फ्रैक्शन वो है -12 कन्वर्ट करना है। अगेन सॉल्यूशन आप लोगे इस -3/5 को एज इट इज, देयरफॉर -3/5 आपको किस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है। अगर बड़ा नंबर हो तो आप डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। इसको चेंज करके आपको क्या में बदलना है -12। तो इतनी चीजें आपको ऑलरेडी मालूम है, -12 में आपको कन्वर्ट करना है ये नंबर। 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है, तो 4। ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया इसलिए नीचे भी हम कैसे करेंगे 4 से। तो यहाँ 4 3s are 12 एंड 4 5s are 20। तो ये देखिए आपका न्यूमरेटर जो है टाइम कन्वर्ट हो गया -12। अब आपको बाकी 15, -30 एंड 45 भी चेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर। नेक्स्ट जो है आपका अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से करते हैं, सबसे पहले आपको सारे के सारे जो डिनोमिनेटर है वो एक जैसे करने होंगे। एक जैसे डिनोमिनेटर के बाद आप फ्रैक्शंस को इजीली असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। सो ये क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर के लिए आपको इसी को डिसेंडिंग में भी लिखना है। सो आपका ये जो ट्राई दिस है ये एज अ होमवर्क है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं मैसेज करके। उसके बाद मैं इस असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को फिर से एक बार समझा करूँगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। तो हम इस स्टैंडर्ड का जो मेन सिलेबस है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर वो इसके बाद वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। पहले आप ये जो रिकॉल्स है यानी कि प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने जितना रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा है उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर एक बार रिकॉल कीजिए। सो ट्राई दिस में जो एक्टिविटी दी है वो आपकी होमवर्क है। आपको चैप्टर लिखना है रैशनल नंबर्स। आपका ये जो वार्म अप है ये नहीं लिखना है, ये वार्म अप आपको बुक के अंदर से ही पढ़ना है। आपको ट्राई दिस जो है वो एज अ होमवर्क, जैसे कि यहाँ मैंने दिया हुआ है होमवर्क ट्राई दिस। ट्राई दिस एक एक क्वेश्चन लिखना है और एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से सॉल्व करना है मैंने यहाँ पर आपको वीडियो में समझाया हुआ है। आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, पीछे जाइए, पीछे में देखिए कि पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया है। और असेंडिंग ऑर्डर वाला जो है वो आप प्रीवियस स्टैंडर्ड के नॉलेज से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो हम इसके बाद वाले वीडियो में उसको लेंगे और उसके बाद एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए ये आपका होमवर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.